आप सभी लोग का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है केमिस्ट्री का जो हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट पढ़ रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। और हम लोग का एसिड और बेस को हम लोग कवर कर चुके थे, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है पीएच स्केल को देखेंगे, जहां से क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखे जाते हैं। पीएच स्केल ये होता क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। पीएच स्केल से क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। और पीएच स्केल का यूज क्या है ये भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज जान लो कि एक वैज्ञानिक हैं, ठीक है, रसायन वैज्ञानिक जो है सोरेनसन, क्या नाम इनका, सोरेनसन। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया, पीएच स्केल बनाया। पीएच स्केल बनाने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि वो H प्लस आयन और OH प्लस आयन क्या होता है और वो किसी लिक्विड में कैसे देखते हैं। मान लो ये H प्लस आयन है और ये क्या है, OH माइनस आयन। ये दोनों आयन है, एक पॉजिटिव है दूसरा क्या है, नेगेटिव है। इसी को मेजर करने के लिए, इन्हीं दोनों को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीएच स्केल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ध्यान दो, पहले जिस भी लिक्विड में H प्लस आयन की मात्रा ज्यादा होगा या बहुत ज्यादा होगा, उस लिक्विड को हम लोग एसिडिक लिक्विड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वो एसिडिक लिक्विड होगी वो, मतलब वो अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय द्रव होगा। और जिस भी लिक्विड में, अगर कोई लिक्विड है, ठीक है, उस लिक्विड में OH आयन, OH माइनस जो है, ये अगर ज्यादा मात्रा में होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो बेसिक लिक्विड कहलाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। कोई लिक्विड है, मान लेते हैं ये कोई लिक्विड है, ठीक। इस लिक्विड में H प्लस आयन भी है और OH माइनस भी आयन है। बात समझ में आया, H प्लस भी है और OH माइनस, दोनों आयन एक ही में तुम्हारे उपस्थित है। बात समझ में आया। तो हम लोग कब इसको एसिड नेचर बोलेंगे, कब इसको बेसिक नेचर बोलेंगे, ये डिपेंड करता है कि ये दोनों आयन किस मेजरमेंट में है या किस वैल्यू में है, ठीक है। उसको नंबर में देखी जाती है। पीएच स्केल देखो क्या होता है। पीएच स्केल जनरली एक स्केल है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, H प्लस आयन और OH माइनस आयन को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। बात समझ में आया, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें जनरली क्या करेंगे, ठीक है। देखो यहां पे क्या होगा, बीच में होगा 7, बीचों बीच में क्या होगा, 7 होगा। इसके इधर क्या होगा, तुम्हारा 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। इसके आगे क्या होगा, 8 9 10 11 12 13 और ये क्या होगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 0 से शुरू होता है और कहां पे जाकर खत्म होता है, 4 पे खत्म होता है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना लें, थोड़ा सा इसका डिस्टर्ब हो गया है, इस तरीके से, ठीक है। बात समझ में आया। ये होगा क्या, देखो होता क्या है कि 7 पे हमारा न्यूट्रल होता है। 7 पे क्या होगा, न्यूट्रल पाया जाता है। 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल वैल्यू होती है। बात समझ में आया। अब इस इधर देखोगे, अगर लेफ्ट साइड में देखोगे तो ये तुम्हारा इंक्रीज होता है। क्या होता है तुम्हारा, इंक्रीज H प्लस आयन। राइट साइड में देखोगे तो इधर क्या हो जाएगा,
डिक्रीज H प्लस आयन। बात समझ में आया? इधर जाओगे तो H प्लस आयन की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ H प्लस आयन इंक्रीज होगा, और राइट साइड में जाओगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ H प्लस आयन का जो संख्या होगी, जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, डिक्रीज होगी। इतनी बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ध्यान दो पहले। इसके बाद क्या होगा, ऊपर से देखो, ऊपर अगर देखेंगे 7 के ऊपर, ठीक है, इधर जाओगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर होगा डिक्रीज OH माइनस आयन। क्या होंगे, OH माइनस आयन। राइट साइड में जाओगे तो क्या चीज बढ़ेगा, इंक्रीज OH माइनस आयन। ठीक है, इतनी बात समझ में आया कि नहीं? देखो बीच में क्या होगा, न्यूट्रल होगा हमारा, जो हमारा लिक्विड होगी, ना तो वो एसिड होगा ना तो बेस होगा। बात समझ में आया? बीचों बीच में हमारा क्या होता है, प्योर वाटर होता है। बीचों बीच में क्या होता है जी, हमारा प्योर वाटर। और प्योर वाटर का जो पीएच वैल्यू होती है, वो क्या होता है, 7 होती है। कितनी होती है, 7। ये याद रखे है ना। अब ध्यान दो पहले, अगर तुम 7 के इधर जाए, 7 से 6 आए, 6 से 5, ऐसे अगर तुम घटते घटते 1 तक आए या 0 तक आए, तो हमारा एसिडिक नेचर बढ़ता है। क्या होता है, एसिडिक नेचर क्या होती है, बढ़ती है। बात समझ में आया? जैसे जैसे तुम इधर जाओगे, तुम्हारा एसिडिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा। और जैसे जैसे तुम राइट साइड में जाओगे, एसिडिक नेचर क्या होगा, एसिडिक नेचर तुम्हारा इस साइड में घटेगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। बात समझ में आया? अगर H प्लस आयन बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, जो कि मैंने बता दिया है। अगर H प्लस आयन बढ़ रहा है तो वो एसिडिक लिक्विड होगा। ठीक है, अगर H प्लस आयन घटेगा तो वो तुम्हारा धीरे धीरे बेसिक की तरफ जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आया? और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा बेसिक नेचर क्या होगा, बताओ, बढ़ेगा कि घटेगा? बेसिक नेचर घटेगा कि बढ़ेगा? क्योंकि OH माइनस आयन क्या हो रहा है, घट रहा है। ये घटेगा तो बेसिक नेचर भी क्या हो जाएगी, घटने लगेगी। और जैसे तुम 7 के इधर जाओगे तो बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर जो है वो हमारा बढ़ता जाएगा। क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इतनी बात समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को? ठीक है, चलो दो लिक्विड ले रहे हैं, लिक्विड ए और लिक्विड बी। इसकी पीएच वैल्यू जो दिया है वो 4.5 है, और इसकी पीएच वैल्यू जो दिया है वो 2.5 है। ठीक है, बात समझ में आया? पहले लिक्विड का जो दिया पीएच वैल्यू कितनी है, 4.5 है, और लिक्विड बी की जो पीएच वैल्यू वो कितनी है, 2.5 है। तो बताओ इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, वीक कौन होगा, और स्ट्रॉन्ग कौन होगा? बताओ। जैसे लिक्विड ए है, लिक्विड बी है, इसका पीएच वैल्यू कितनी है, 4.5। 4.5 की कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा ना, और यानी कि इसी के बीच में आएगा 4.5, इसी के बीचों बीच में आएगा 4.5। और लिक्विड बी जो है हमारा, लिक्विड बी जो है वो कहाँ है जी, लिक्विड बी हमारा 2.5, यानी कि 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो 2.5 आ गया यहाँ पे। सॉरी, यहाँ बी लिख देते हैं। अब देखो, ए से जब तुम बी पे जाओगे, तो क्या चीज बढ़ेगा जी, बताओ? H प्लस आयन की संख्या बढ़ेगी कि नहीं? H प्लस आयन का जो नंबर होगा वो क्या होगा, वो बढ़ेगा। तो बताओ एसिड नेचर क्या होगा, और स्ट्रांग होगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। तो बताओ इसमें से कौन सा लिक्विड जो है वो स्ट्रांग है, ए कि बी? बी हमारा क्या है, स्ट्रांग है। क्या तुम्हारा स्ट्रांग एसिड हो जाएगा। बात समझ में आया?
है तो एसिड, यहां से देखो ध्यान देना, पहले यहां से यहां तक एसिड होता है, यहां से यहां तक हमारा जो होगा ये एसिड होगा, और 7 से 14 के बीच में जो होगा ये हमारा बेस होगा, ये हमारा क्या होगा, बेस होगा, और इधर क्या हो जाएगा हमारा एसिड होगा। ठीक है, बात समझ में आया। 0 से 7 तक एसिड, 7 से 14 तक बेस होगा। लेकिन दो एसिड अगर लेते हैं, एक 4.5 वाला, एक 2.5 वाला, ठीक है, तो हमारा स्ट्रॉन्ग क्या होगा, जैसे जैसे पीएच वैल्यू घटेगी, जैसे जैसे पीएच वैल्यू घटाते जाओगे वैसे वैसे एसिडिक नेचर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बात समझ में आया। जैसे जैसे तुम पीएच वैल्यू बढ़ाओगे, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, एसिडिक नेचर घटेगी और बेसिक नेचर, एसिडिक नेचर घटेगी और बेसिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा। देखो बेसिक नेचर क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यही चीज क्या है हमारा, ध्यान दो। पहले जो ऊपर वाला बनाए हैं, जो ऊपर वाला जो हैच किए हैं, ये मेरा एसिड है, ये क्या तुम्हारा, ये एसिड के लिए है। और जो नीचे वाला बनाए हैं, ठीक है, नीचे वाला जो है ये बेस के लिए है। किसके लिए है जी, ये बेस के लिए। कैसे, ध्यान दो। पहले देखो यहाँ पे इतना जीरो पे अगर कोई किसी लिक्विड का अगर पीएच वैल्यू 0 हो गई, क्या हो गई, 0 हो गई, तो उसका वैल्यू इतना दिखेगा, क्या दिखेगा, इतना दिखेगा। किसी का अगर पीएच वैल्यू इतना है तो उसका पीएच वैल्यू कितनी दिखेगी, इतनी मोटी दिखाई देगी। जैसे 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 आगे जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, हमारा 0 मतलब कि कम हो जाएगा। यानी कि अगर किसी लिक्विड का पीएच वैल्यू अगर 14 है तो वहां पे वो एसिड होगा कि बेस होगा, वो बेस होगा। क्या होगा, बेस हमारा। क्यों, क्योंकि H प्लस आयन घट गया और क्या बढ़ गया, OH आयन माइनस बढ़ गया, तो वो बेसिक नेचर में क्या हो गया, इंक्रीज कर गया है, हाईएस्ट पे पहुंच गया है। बात समझ में आ रहा है। तो ये तुम्हारा पीएच वैल्यू थी। ठीक है, पीएच वैल्यू को किसने देखा, सोरेनसन ने देखा। ठीक है, सोरेनसन, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता पेपर में, पहली बात, जहां से पूछना है यहां से पूछना है। ठीक है, बात समझ में आया। यहां से क्वेश्चन पूछेगा, और पूछने के साथ साथ एक चीज और जान लो, कोई भी बच्चा पी कैपिटल नहीं बनाएगा। पी क्या होगा, कैपिटल नहीं बनाएगा। ठीक है, पी को स्मॉल बनाना है और एच को कैपिटल बनाना है। ठीक है, ये हो जाएगा पी और एच। क्या हुआ, अरे सॉरी उल्टा बोल दिया क्या, पी को स्मॉल बनाना है, एच को कैपिटल बनाना है। ठीक है, और रुको, और देखो, ये पी हो गया और ओ एच हो गया। क्या हो गया, पी एच प्लस पी ओ एच, पी एच प्लस पी ओ एच जो होता है, ये दोनों मिला करके हमारा 14 होता है। दोनों मिला के क्या होगा, 14 होना चाहिए। यानी कि एसिड और बेस का जो दोनों कॉम्बिनेशन होगा वो हमारा कितने के बराबर होता है, इस 14 के बराबर होता है। चलो कोई क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन दे दिया जाए, किसी लिक्विड की पीएच वैल्यू है 8, सॉरी किसी लिक्विड की पीएच वैल्यू है मान लो 3, तो बताओ POH कितना होगा, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों को मिला के हमें 14 करना है, दोनों को मिला के कितना करना है, 14 कर देना है। ठीक है, बात समझ में आया। तो इस तरीके से क्या नाम है, आपको ये चीज याद होनी चाहिए और ये टेबल याद होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम लोग वहां से कर ले जाएंगे। एक क्वेश्चन याद कर लेना, यहाँ से प्योर वाटर का जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 7। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है डिस्टिल्ड वाटर का पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7। या जो हम लोग पीते हैं पानी, ठीक है, उसका वैल्यू कितनी होती है, 7। ना तो वो एसिड नेचर का होता है, ना तो वो बेस नेचर का होता है। बात समझ में आया। तो इसको अपने कॉपी में नोट करें जैसे का तैसे। ठीक है, और इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे बाद में, तो उतारिए इसको। चलो इसके बाद देखो, हम लोग को जो है पीएच स्केल देखने के बाद यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग जो है हम लोग साल्ट देख लेते हैं। ठीक है, साल्ट हम लोग को अब देखना है, जो कि यहीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, साल्ट होता क्या है ये भी ध्यान दो। एसिड को, जब एसिड को बेस के साथ मिक्स करते हैं तो हमें वाटर मिलता है। क्या मिलता है, वाटर मिलेगा। वाटर के साथ साथ हमें क्या मिलता है, साल्ट मिलता है। ठीक है, चलो कोई भी एसिड ले लो, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिए और सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए। ये हमारा एसिड है और ये हमारा क्या है, बेस है। ठीक है, तो इधर देखो क्या होता है, इधर क्या होता है, H और OH मिल करके क्या कह रहे हैं, H एसिड में से H और बेस में से OH मिल करके ये क्या बना लेते हैं, H2O बना लेंगे। क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। ठीक है, तो H और OH मिल करके हमारा बन गया वाटर। वाटर के साथ साथ क्या बचेगा जी, ये सोडियम है, ये क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड बना लेगा NaCl। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, साल्ट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं H2SO4 ले लिए, एक एसिड हम क्या ले लिए, H2SO4 ले लिए। दूसरा बेस हम लोग कौन सा ले लें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या ले लें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिए। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, यहां से H और यहां से OH मिल करके क्या बन जाएगा हम लोग का H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। और दूसरा क्या होगा, अमोनियम जो है सल्फेट के साथ क्या बनाएगा, अमोनियम सल्फेट। क्या बना लेगा, अमोनियम सल्फेट। और अमोनियम सल्फेट लिखते कैसे हैं ये भी ध्यान दो। देखो अमोनियम पे होता है +1 और सल्फेट पे होता है -2। ठीक ना, तो इसका 2 जो है कहाँ आएगा, इसके नीचे, और इसका 1 जो है यहां पे लिखेंगे। 1 हम लोग लिखते नहीं है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट NH4 क्या हो जाएगा फार्मूला, NH4 का होल ट्वाइस, और ये हो जाएगा मेरा सल्फेट। ठीक ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, जो वाटर के साथ दूसरा हमारा दूसरा प्रोडक्ट मिल रहा है, उस दूसरे प्रोडक्ट को ही क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। हाँ, अब हम लोग को कितने साल्ट पढ़ने हैं ये भी ध्यान दो। पहला जो पढ़ना है कॉमन साल्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, हाँ, कॉमन साल्ट पढ़ना है। कॉमन साल्ट का मतलब जो हम लोग फैमिली साल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फैमिली साल्ट। और फैमिली साल्ट होता क्या है, NaOH, सॉरी NaCl। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। पहला क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर। क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तीसरा क्या पढ़ना है हम लोग को, बेकिंग पाउडर। क्या पढ़ना है, बेकिंग पाउडर। और चौथा पढ़ना है वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। दूध से सफेदी, ई का लिख दें पावर। ठीक है, पाउडर। और पांचवा क्या पढ़ेंगे जी, POP। क्या पढ़ेंगे, हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, वॉशिंग निरमा देता नहीं, प्रचार देता है। हाँ, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध से सफेदी निरमा से आए, सबकी पसंद निरमा। हाँ जी, तो ये 5 हमें पढ़ना है। और इसका क्या क्या पूछता है सुन लो पहले। इसका पूछता है केमिकल नाम और कॉमर्शियल नाम, मतलब केमिकल नेम क्या होगा और कॉमर्शियल नेम क्या होगा। उसका केमिकल फार्मूला भी पूछेगा। क्या पूछेगा, केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला का मतलब वो जैसे तुम्हारा सोडियम क्लोराइड का कॉमन साल्ट का क्या होगा तुम्हारा, NaCl होगा। ठीक है, बेकिंग का क्या होता है, बेकिंग का होता है NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3 हो जाता है इसका, NaHCO3। इसका क्या होता है, नहीं एक मिनट तो उल्टा लिख दिया जी। ब्लीचिंग का पाउडर होता है तुम्हारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि CaOCl2। ठीक ना। और बेकिंग का क्या होता है, NaHCO3। ठीक है, वॉशिंग का क्या होगा, Na2CO3। और POP का क्या होगा जी, कैल्शियम क्या होगा, कैल्शियम मतलब CaSO4 हाफ पानी। कहां पे, अरे सॉरी शक्तिमान,
ठीक है। हाँ, यहाँ पे 10, ये सब क्या है सब बाद में बताएंगे हम। 10 पानी, ठीक है, बात समझ में आया। 10 पानी, अरे उल्टा लिख रहे हैं जी, अरे हमें यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, नीचे है ना इसलिए कंफ्यूज हो जा रहा है। यहाँ पे 10 पानी, यहाँ से इधर का उधर हो जा रहा है, ठीक है। ये 5 टाइप को हमें पढ़ना है, जो कि इसको हम ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाएगा, क्या है, बस फॉर्मेलिटी पढ़ लें कि इसको बोलते क्या है और इसका नाम क्या है, बस इतना। यहाँ से हम लोग मेन पढ़ेंगे ये बनता कैसे है, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसका यूजेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो उतारिए इसको अपने कॉपी में। चलो जी देखो, हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर पढ़ने से पहले एक चीज और जान लो, कॉमन साल्ट के बारे में थोड़ा सा हम बड़बड़ा दे रहे हैं, बस जान लेना, ठीक है। कॉमन साल्ट, हाँ इधर सुन लो पहले, कॉमन साल्ट जो होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है, इसका नाम जो होगा वो सोडियम क्लोराइड, ठीक है। बात समझ में आया, सिंपल नाम इसका है सोडियम क्लोराइड, केमिकल फार्मूला है NaCl, ठीक। ये बनता कैसे है ध्यान दो पहले, देखो जो हमारे जो वो साल्ट वाले, जिसमें साल्ट ज्यादा होते हैं, साल्ट वाटर जो होते हैं, बात समझ में आया, जो साल्ट वाटर होते हैं, साल्ट वाटर जैसे समुंदर का जो पानी होता है वो खारा होता है। खारा का मतलब उसमें मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो उसमें तुम्हारे क्या क्या मिले होते हैं जी, उसमें तुम्हारे सोडियम रहेगा, क्या रहेगा जी, उसमें सोडियम भी रहता है, मैग्नीशियम भी रहेगा, कैल्शियम भी होता है, सल्फेट भी होता है, क्लोराइड भी होते हैं, ये सारे मिनरल्स उसी में जो है रहते हैं। बात समझ में आया। तो होता क्या है, इस पानी लेंगे, सुनो पहले, जैसे समुद्र से पानी उठा करके क्या करते हैं, खेतों में क्या करते हैं जी, खेतों में क्या करते हैं, या एक ग्राउंड पे क्या करेंगे, उसको फैला देंगे, क्या करेंगे, उसको फैला देंगे, ठीक है। फैलाने के बाद क्या होगा, जब इस पे सन की लाइट पड़ेगी, जब इस पे सन की लाइट क्या होगी, पड़ेगी, तो पानी वाटर क्या होगा, इसमें से वाटर इसमें से एवेपरेट हो जाएगा। जो साल्ट हैं सिर्फ वही बचेंगे, जो साल्ट हैं वही बचेंगे। तो उसमें तुम्हारा क्या होता है, साल्ट में सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के, इन तीनों के क्लोराइड और सल्फेट, ये दोनों मौजूद होते हैं। मतलब सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ये सब मौजूद होते हैं उसमें। इसमें जो तुम्हारा जो मोटी लेयर बनी है, जैसे समझो पहले कि समुद्र के किनारे देखोगे बालू की रेत, बालू का कण बहुत बड़ा मोटी लेयर में जम जाती है, क्यों, क्योंकि पानी के साथ आया है मिट्टी, मतलब रेत आया है, वो ऐसे मतलब उसको बहवा के लेकर आया है, और पानी का क्या हुआ, वहां से एवेपरेट हो गया या पानी वापस चली गई, तो वहां पे मिट्टी का ढेर बन जाता है मोटी सी। उसी तरीके से क्या होता है, समुद्र का पानी अगर ले करके आओगे और उसको ग्राउंड पे या कहीं खेत पे फैला दोगे, डाल दोगे, तो फिर कुछ दिन के बाद पानी वहां से एवेपरेट कर दो, यानी कि पानी वहां से उड़ जाए, तो वहां जो मोटी लेयर बचेगी वो साल्ट का बचेगा। किसका बचेगा, साल्ट में बचेगा। क्या वो साल्ट खाने लायक होगा, वो खाने लायक नहीं होगा। खाने लायक नहीं हो तो करेंगे क्या हम लोग, उस वो तुम्हारा इम्प्योर होगा। प्योर, उसको प्योर करते हैं, कहाँ पे करते हैं, इंडस्ट्री में। कहाँ पे करते हैं, इंडस्ट्री में करते हैं। इंडस्ट्री में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंडस्ट्री से तुम्हारा आयोडीन उसमें मिक्स करते हैं। क्या मिक्स करेंगे, आयोडीन उसमें मिक्स करेंगे और उसको रिफाइन करेंगे। क्या करेंगे, उसको रिफाइन करेंगे। रिफाइन का इंडस्ट्री में अलग अलग प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से गुजार करके क्या करते हैं, मार्केट में जब आता है तो प्योर कॉमन साल्ट फैमिली के लिए यूज करने वाला साल्ट होता है। साल्ट वही यूज करना चाहिए, मतलब खाने वाला, जिसमें आयोडीन की मात्रा ज्यादा हो और वो साफ सुथरी दिखे। सस्ता नमक नुकसानदायक होता है, ठीक है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग नहीं होता है। घेंगा जिसके देखोगे यहाँ पे एक ग्लैंड होता है वो फूल जाता है, थायराइड वाला, ठीक है, बाद में वो घेंगा रोग हो जाता है। इसलिए तुम्हें आयोडीन हमें भरपूर मात्रा में चाहिए।
तो ये तो था तुम्हारा कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट के साथ साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इतना ही था उसमें, इतना पढ़ लोगे तुम लोग का काम उसमें क्या हो जाएगा, चल जाएगा। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं जी, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्योंकि ये रंग को उड़ा देता है। क्या करता है ये, कपड़ों का रंग उड़ा देगा। अगर मान लो लाल कलर का रंग, लाल कलर के रंग का नाम कोई कपड़ा है, ब्लीचिंग पाउडर उसमें डाल दिए, पानी डाल के घोल के अगर रख दोगे तो लाल रंग क्या कर देगा, उसमें से निकाल देगा। अगर वो कमजोर रंग का नाम कपड़ा है, वो ज्यादा महंगा कपड़ा नहीं है, तो उसको जानते हो क्या करेगा, वो एकदम चित्तीदार कर देगा, मतलब कपड़े का रंग का एकदम क्या करेगा, ऐसी का तैसी कर देगा। बात समझ में आया। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या इसको, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे हम लोग केमिकल फार्मूला। क्या पढ़ेंगे इसमें, इसमें सबसे पहला नंबर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला में क्या लिखेंगे जिसका मतलब रासायनिक सूत्र, इसको हिंदी में बोलेंगे रासायनिक सूत्र। उसके लिए क्या होगा जी, CaOCl2। ठीक है, किसी किसी बुक में ऐसे भी लिख सकते हो इसको, CaOCl फिर बाहर Cl, बात वही है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन एक बार लेना है और क्लोरीन हमें 2 बार लेना है, तो इसको COCl और Cl भी लिख सकते हो। ठीक है, बात समझ में आया। इसका केमिकल नेम क्या होगा, इसका केमिकल नेम क्या होगा, यानी कि रासायनिक नाम क्या होगा इसका, क्या होगा जी इसका रासायनिक नाम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम होगा इसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चलो तो क्या हो जाएगा जी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा। देखो ऐसे, कैल्शियम Ca से कैल्शियम, O से ऑक्सी, Cl2 से क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेकिंग मेथड ऑफ मेकिंग पढ़ेंगे, यानी कि बनाने की विधि, कैसे बनेगा ये, कैसे बनता है ये। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली लेकर वो एक चूने का मतलब वो चूने का पानी लेंगे जिसको बोलते हैं वाटर लाइम। क्या बोलते हैं इसको, वाटर लाइम। बुझा हुआ चूना लेंगे, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस ले लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर क्लोरीन गैस क्या करेंगे, फ्लो कराएंगे। क्या फ्लो कराएंगे, सोडा लाइम वाटर लाइम ले लेंगे। ठीक है, वाटर लाइम के साथ साथ क्या करेंगे, क्लोरीन गैस इसके साथ फ्लो करवाएंगे। तो जब भी इधर OH रहे तो इधर हमारा हमेशा क्या बनता है, वाटर बनता है। क्या बनता है, वाटर तो बनेगा ही, H2O बनेगा। क्या बनेगा, H2O बनेगा। उसके साथ साथ हमारा क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखो इसमें कितने ऑक्सीजन है, 2 1 जा 2, 2 ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन हमारा वाटर के साथ चला गया और एक ऑक्सीजन किसके साथ गया, कैल्शियम के साथ चला गया। और जो H2 था, H2O मिलकर के H2O बना लिया और ये वाला Cl2 आके इसमें चिपक गया। बात समझ में आया। ठीक है, तो हमारा क्या बना ले गया, CaOCl2 बन गया। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसी को क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग
पाउडर। बात समझ में आया? ये क्या मेरा वाटर लाइम है, वाटर बुझा हुआ चूना बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये क्या है? क्लोरीन गैस। क्या नाम है इसका जी? क्लोरीन गैस हम लोग फ्लो कराते हैं, ठीक है। जब ब्लीचिंग पाउडर तुम खरीद कर ले करके आओगे और उसको महकोगे तो किस चीज का गंध निकलता है? यही क्लोरीन गैस का गंध निकलता है उसमें, ठीक है। जो बहुत भयंकर महकता है, नाक को क्या करता है, नाक को जलन महसूस कराता है, वो ये क्लोरीन गैस की वजह से ही वो तुम्हारा महक देता है। बात समझ में आया? तो ये तुम्हारा मेकिंग ऑफ मेथड हो गया। क्या हो गया? अगर तुम लैब में चले जाओ, लैब में तुम वाटर लाइन ले लो, उसके साथ तुमको क्लोरीन गैस मिल जाए, उसमें फ्लो करा दो, उसके बाद तुमको क्या मिल जाएगा? एक साल्ट मिलेगा, पानी तो अलग हो जाएगा। अच्छा बताओ, एक बार बताओ, पानी और साल्ट कैसे एक साथ दिखेंगे? ये बताओ, कुछ इमेजिनेशन करो। दूध को फटते हुए देखे हो तुम लोग? दूध फटा तो क्या निकल, उसका मलाई अलग हो गया और पानी अलग हो जाता है। बात समझ में आया? तो जो पानी तुमको दिख रहा है, जो वाटर दिख रहा है, वो तुम्हारा H2O है, और जो मलाई है वो क्या है? वो एक तरीके का मेरा जो पनीर दिख रहा है वो साल्ट है। पनीर जो है वो मेरा क्या है? साल्ट है। उसी तरीके का तुम्हारा इसमें भी होगा कि जब तुम दूध वाला, एकदम दूध के जैसा होता है ये जो तुमको वाटर लाइन दिख रहा है, ये कैसा होता है? दूध की तरह, मतलब पीने वाला नहीं होगा दूध, यानी कि दूध की तरह दूधिया रंग का, यानी कि एकदम व्हाइट रंग का तुमको एक लिक्विड होगा, ठीक है। जैसे तुम उसमें क्लोरीन गैस डालोगे, जैसे तुम नींबू उसमें दूध में नींबू निचोड़ दो, जैसे जैसे दूध में क्या डालोगे? नींबू डालोगे, पानी अलग हो जाएगा और उसका क्रीम क्या हो जाएगा? अलग हो जाता है, फट गया ना। उसी तरीके से ये तुम्हारे दूधिये कलर का होगा, एकदम एकदम जैसे लगेगा कि एकदम व्हाइट कलर का दूध, ठीक है। उसमें क्लोरीन गैस जैसे फ्लो कराओगे, तुम्हारा क्या होगा? दूध और दूध कह रहे हैं, पानी और ब्लीचिंग पाउडर अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये साल्ट अलग हो जाएगा, वाटर अलग, उसी में तैरता हुआ दिखेगा साल्ट। बात समझ में आया? ये चीज है। तो इसको आप लोग बनाएं। इसके बाद और आज का क्लास यहीं तक। इसके बाद हम लोग इसका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी और इसका यूजेस, हम लोग इतना एक टॉपिक का हम लोग छह टॉपिक देखेंगे। जैसे मान लो एक साल्ट पढ़ रहे हैं, सबसे पहले उसका केमिकल नेम, फिर उसके बाद केमिकल फार्मूला, दूसरा केमिकल नेम, तीसरा तुम्हारा मेकिंग ऑफ मेथड, चौथा क्या पढ़ेंगे उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, पांचवा क्या पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, और छठा पॉइंट क्या पढ़ेंगे हम लोग उसका यूजेस क्या है, ठीक है। इतना पढ़ेंगे तब जाकर के एक टॉपिक कंप्लीट होता है हम लोग का। तो आप लोग जो है अगर पुराने हो और नए हो तो मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहें, और इसके लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा।